नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन महादेव की पूजा विधि विधान से करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि देवलोक के सभी देवताओं में से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव हैं। इन्हें सच्ची श्रद्धा के द्वारा सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं सोमवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं व शिवलिंग पूजा करते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि महादेव को प्रसन्न करना है तो इस दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। इन उपायों के द्वारा आप अपना किसी भी तरह का काम सफल बना सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। साथ ही अपनी बहुत सी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन खास उपायों को करके आप अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। गायत्री मंत्र। माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है। अपने जीवन में तरक्की व हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सोमवार के दिन माँ गायत्री की तस्वीर या फिर माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का 11, 21 या 51 बार जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और जल्द सफलता के द्वार खुलेंगे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। शीशम का पेड़। हर व्यक्ति जीवन में तरक्की के साथ साथ परिवार की खुशियां भी चाहता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पारिवारिक खुशियां बनाए रखना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शीशम के पेड़ का ध्यान करना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पारिवारिक खुशियां बनी रहेगी। दाम्पत्य में खुशियों के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र लगी है और पति पत्नी के बीच प्रेम की कमी आ गई है तो ऐसे में आपको राहु के इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। राहु मंत्र ऊं भ्रां भ्री ब्रौं स राहवे नमः। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। मानसिक परेशानी दूर करने के लिए। लंबे समय से आप किसी मानसिक उलझनों से जूझ रहे हैं और आपका कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप दाम्पत्य संबंधों में मजबूती लाना चाहते हैं तो इस दिन आपको आम के 2 फल लेकर उन पर एक साथ मौली लपेटनी चाहिए और उन्हें विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं, तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर ना ले सकें तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। ऐसा करने से आपको व्यावसायिक यात्राओं से अर्थ लाभ जरूर मिलेगा, लिहाजा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है तो इस दिन आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ॐ क्लीं बृहस्पतये नमः। ऐसा करने से अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपकी चिंता दूर होगी। अगर आप अपने काम में कुशलता हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने गुरु, कुल पुरोहित या फिर किसी मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें पीले रंग की कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काम में कुशलता हासिल होगी। अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आमरस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका प्रेम भाव बना रहेगा। अगर आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रखना चाहते हैं
तो इस दिन आपको घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में देशी घी का दीपक जलाना चाहिए और उसकी लौ को देखते हुए 21 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रौम घ्री ग्रौन स बृहस्पत्ये नमः। ऐसा करने से आपका आत्मबल और आत्मविश्वास यूं ही कायम रहेगा। अगर आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहेंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं तो इस दिन आपको ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए और उनके मंत्र का 108 जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए और अपनी घर की तिजोरियों को हमेशा भरा रखने के लिए इस दिन 1.25 किलो साबुत चावल लें और उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद में बांट दें। ऐसा करने से आपके धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलना चाहते हैं तो इस दिन आपको खैर के पेड़ की उपासना करना चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं खैर का पेड़ न मिले तो आप इंटरनेट से खैर के पेड़ की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन करें और आज पूरा दिन उसे अपने पास सहेज कर रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप अपने कामों में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको अपने घर में हिरण की ऐसी फोटो लगानी चाहिए जिसमें हिरण का मुंह ठीक आपके सामने की तरफ हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोटो में बिना सींग वाला हिरण होना चाहिए, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बिना सींग वाला हिरण ही है, न कि सींग वाला हिरण। इसके अलावा घर में हिरण की फोटो ऐसी दिशा में लगानी चाहिए जहां पर घर से बाहर आते जाते समय वह फोटो आपकी नज़र में पड़ जाए। ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप भविष्य में अपने करियर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आपको शिवलिंग पर लाल पुष्प मिले हुए जल का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप भविष्य में अपने करियर को लेकर जल्द ही कोई लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखने के लिए इस दिन जल में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इस दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं और इस रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी।